मत अभिमत पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। दक्ष मिशन मिशन दक्ष के पाठक का एक बहुत बड़ा सपना है, या यूं कहें कि मिशन इसका नाम रखा गया है। और इसके पीछे कारण ये कि जो कमज़ोर छात्र हैं, जो वर्ग के अन्य छात्रों से पीछे हैं, उनको विशेष कक्षा देकर उस लेवल में लाया जाए। इसके पीछे जो ये उद्देश्य था, ये निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन उद्देश्य था और के पाठक ने इसके लिए सारा जो व्यवस्था होती है, उसको उन्होंने लगा दिया था। आपने देखा होगा गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई, इसमें भी दक्ष क्लासेज लगातार चले हैं। ये दूसरी बात है कि हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा है बहुत से ऐसे स्कूल में जहाँ दक्ष वर्ग में छात्र नहीं आ रहे थे। शिक्षक बैठ के समय गुजारते थे, गप-सप करके फिर वापस चले जाते थे, चूँकि छात्र नहीं आ रहे थे। बावजूद इसके आपको हम बता दें कि ये जो दक्ष क्लास है, इसमें 1889 स्कूलों में से 53,610 छात्रों का चयन किया गया था दक्ष क्लास के लिए। मतलब ये छात्र जो थे, वो सामान्य छात्रों से कमज़ोर थे और इनको पढ़ाकर उस लेवल में लाने के लिए ये क्लासेस चल रहे थे। 1 माह पूरा हो गया था। मतलब ये जो गर्मी की छुट्टी में जो दक्ष क्लासेस चलाए गए, उसका 1 माह पूरा हो गया था और उसकी परीक्षा 15 तारीख को, मतलब आज ही होनी थी, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। अब ये बड़ा सवाल है कि के पाठक का इतना बड़ा मिशन आखिर फेल कैसे हो गया? या यूँ कहें कि के पाठक फेल हो गए। तो स्थिति ये है कि आज सभी स्कूलों में लगभग प्रधानाध्यापक जो थे, वो परीक्षा लेने के लिए दक्ष में पढ़ रहे छात्रों का एग्जाम लेने के लिए पूरी तैयारी में थे। शिक्षक भी पहुंचे हुए थे कि आज परीक्षा लेनी है, लेकिन परीक्षा नहीं हुआ। और परीक्षा नहीं होने के मूल में ये कारण था कि विभाग के तरफ से कोई आदेश आया ही नहीं कि परीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो उसका स्वरूप क्या होगा, इस तरह का कोई निर्देश नहीं आया। सारे लोग अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर देखते रहे, आदेश का इंतजार करते रहे, बार बार बीईओ और अन्य पदाधिकारियों से पूछते रहे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। और दक्ष क्लासेज का जो आज परीक्षा होने वाला था, अंततः उसको स्थगित कर दिया गया। ये कहा गया कि फिर जब अगला आदेश आएगा, उसके अनुसार दक्ष क्लासेज का परीक्षा लिया जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न है कि के पाठक के इतने बड़े मिशन की विफलता का कारण क्या है? और अगर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उन्होंने आदेश नहीं दिया और उसके चलते ये पूरा मिशन फेल हो गया, तो क्या उस अधिकारी पर के पाठक का कोड़ा चलेगा? क्या उनका जो डंडा है, जो हर जगह वो दंडित करते हैं लोगों को, तो क्या वो भी दंडित होंगे? अब ये एक बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। देखना यह है कि के पाठक क्या समान रूप से उन पदाधिकारियों को भी दंडित करते हैं, या कि फिर उनका जो डंडा है वो केवल शिक्षकों और छोटे कर्मियों को लेकर है। देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तो सच है कि आज के पाठक के दक्ष मिशन का जो परीक्षा होना था वो नहीं हुआ और उनका ये मिशन फेल हो गया। आपको याद होगा 1 दिसंबर 2023 को शुरू किया था उन्होंने इस मिशन को। जब शुरू किया था तो हालांकि शिक्षकों ने इसका विरोध किया था कि उन लोगों का कहना था कि वर्ग में ही जो जब क्लास संचालित हो रहा है, उसी बीच में वो बच्चों को पढ़ा लेंगे जब उनका लीजर होगा। लेकिन के पाठक का ये कहना था कि नहीं, नियमित क्लास जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दक्ष मिशन के तहत जो बच्चे चयनित होंगे उनकी कक्षा ली जाएगी। और इसी को लेकर तमाम विवाद चल रहा था। लेकिन के पाठक तो के पाठक हैं, उन्होंने कह दिया तो वो होना था और वो हुआ भी। गर्मी की छुट्टी में भी क्लास चला, लेकिन सब के बावजूद अंत में परीक्षा आज नहीं हो सकी। हालांकि इसको लेकर कुछ पदाधिकारियों से बात हुई तो उन लोगों ने ये कहा कि जब 15 तारीख को शुरू हुआ था अप्रैल को,
तो ये कहा गया था कि 15 मई को इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके चलते परीक्षा नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि जब अगला आदेश होगा, उसके बाद ये परीक्षाएँ ली जाएँगी। दूसरी ओर चुनाव चल रहा है, चुनाव में आप देख रहे होंगे कि एक-एक साथ प्रशिक्षण, इधर चुनाव का भी प्रशिक्षण और उधर जो शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है शिक्षकों को, वो भी डाल दिया गया था। इसको लेकर भी एक बड़ी कन्फ्यूजन था। लेकिन जहाँ चुनाव संपन्न हो गया है, वहाँ किस तरह नकेल कसा जाए शिक्षकों और पदाधिकारियों पर, इसकी भी कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसको लेकर आपको याद होगा अररिया में ये जो जाँच का मामला था, ये जाँच सारे जो जाँच पदाधिकारी थे वो ढंग से नहीं कर रहे थे, इसको लेकर 54 लोगों का वेतन कटा था। वहीं जो वीसी होता है, उसका फ़ोटो अपलोड नहीं किया गया था, इसको लेकर 138 सीआरसी का जो संचालक होते हैं, उनका वेतन उस दिन का काट लिया गया था। मतलब कि अ, भले ही शिक्षा विभाग अपने काम में फेल हो जाए, लेकिन अगर दूसरे जगह कोई फेल हो रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जा रही है। इसीलिए हमने कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि के पाठक शिक्षा विभाग के उन संबंधित पदाधिकारियों को दंडित करेंगे, जिनका ये काम था कि स्कूलों को आदेश देते कि किस तरह परीक्षा होगी, कब परीक्षा होगी, और इस आदेश के नहीं आने के कारण आज परीक्षा नहीं हो सकी और इतना बड़ा जो सोच था के पाठक का, जो मिशन था, वो फेल होता नजर आया। अब देखते हैं फिर कब आदेश आता है, फिर कब परीक्षा होती है, क्योंकि अब नियमित क्लास भी शुरू हो जाएंगे कल से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।